आज हम लोग क्लास 10 में जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए सीखेंगे। ज़्यादातर सहसंयोजक यौगिक का जो कोवलेंट यौगिक होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का टेस्ट होगा। कौन सा संरचना जी? इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या चीज? संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसको लिखने के लिए क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? मालूम है सबको? जिसके बाइटम, हाँ बोलिए। इसके बाइटम कक्षा में, हाँ, किसी परमाणु है ना, किसी परमाणु के बाह्यतम, कौन सा तम? बाह्यतम कक्षा, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक नहीं? जैसे एग्जाम्पल में देख लो, हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विधियां लिखोगे तो और कितना होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंधन में भाग लेता है। जैसे आपके पास दो तरह का पैसा होता है, एक पैसा होता है खर्च करने के लिए, एक पैसा होता है फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, है ना? तो हमारे पास मतलब ऑक्सीजन के पास 8 लाख रुपया है, तो हमें 2 लाख रुपये छुपा के रख ले, है ना? 6 लाख खर्च कर सके, मतलब 6 लाख रुपया वो खर्च क्या करेगा? खर्च मतलब क्या कर सकता है? यूज कर सकता है बंधन बनाने। कैसे बनाने में? तो 6 लाख का जरूरी नहीं है कि 6 लाख ही क्या करे, बंधन बनाने में भाग ले। हो सकता है 6 लाख में 1 लाख ले, 2 लाख ले, 3 लाख ले, लेकिन ये भाग नहीं लेगा। कौन लेगा रासायनिक बंधन में? बंधन में कौन लेगा रासायनिक बंधन में? भाग में संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आपका या कर सकते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा वही साझेदारी में भाग लेगा। किसमें भाग लेगा? जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेगा, ठीक है नहीं? ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। हम लोग का लक्ष्य क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग कैसे खींचेंगे अब देखते हैं। ये समझ में आ गया? और एक चीज याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में लिखने के लिए, अष्टक का नियम। कौन सा नियम? अष्टक का नियम कहता है, अष्टक का नियम कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है, रेगाग्री गैस की तरह हो जाता है। किसकी तरह हो जाता है? जो बंधन बनेगा ना वो बाह्यतम कक्षा कितना करना चाहेगा? 8। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा? 2 ही में क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा? और सब छोड़ को उसके बाहर में कितना होना चाहिए? 8। क्या होना चाहिए? 8। हाइड्रोजन को कितना होना चाहिए? क्या समझ में आ गया? अब देखते हैं यहाँ तक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मान लिया तेरे को O2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचना है। जो 2 परमाणु है ना उसको अगर एक इधर एक बाएं है तरफ लोग क्या दोगे? दाएं तरफ है ना जी, दोगे ना जी? एक है, एक ऊपर जाएगा नीचे, तो 2 ही है, इधर। अब क्या करूँगा? ऑक्सीजन का जो प्रत्येक परमाणु का संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये 6 है संयुक्त इलेक्ट्रॉन।
अष्टक पूरा करने के कितना चाहिए? 8 चाहता है कितना का कम? जितना कम रहेगा ना उतने का वो साझेदारी करेगा। तो दो ही परमाणु है तो आपका 2 वो आगे कर दीजिए तो भाग लेगा साझा में। तो 2 है ना, 4 और 2 6, ठीक है। इधर भी दिखा सकते हैं 2 4 और 2, ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, साझेदारी कराते हैं। 6 है, हमको चाहिए कितना? 8। तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। नहीं तो आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। साझा तो यही इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। यस या नो? 6 2 कितना हो गया? 8। 6 2 कितना हो जाएगा? और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब साझा करेगा तो ससंयोजक बंधन बनेगा। क्या बनेगा? एक बंधन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया। कितना बंधन बना इसके? सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी कितना बना? ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आपका रह जाएगा, रह गया है, लेकिन उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा लिख देंगे O डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है? और देखिए एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लिखो। अब मान लो सपोज दैट Cl2 है, क्लोरीन अणु है। इस क्लोरीन का अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखा। तो क्लोरीन का कुल परमाणु संख्या कितना है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा 2 8 और कितना हो गया? बाइटम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। अष्टक पूरा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। साझेदारी ही करना है। Cl2 का मतलब अपने जैसा पार्टनर से क्या किया? साझा किया। तो बीच में एक क्लोरीन इधर लिख लो, एक क्लोरीन क्या रखो? इधर रखो। 2 4 6 और 1 7। इसके बाद अगर डॉट से कंफ्यूजन हो जाता है आप क्रॉस भी यूज कर सकते हैं। क्या लिखोगे? 2 2 4 6 और 1 7। ये साझेदारी किया तो 7 और क्या हो गया? 8 हो गया। ये साझेदारी किया तो भी कितना हो जाएगा? ये जो साझेदारी आमने सामने है ये साझेदारी कर रहा है। आपको यहाँ पर सी इलेक्ट्रॉन नहीं गायब हो जाता, ये रहता है लेकिन बॉन्ड बन गया। ये आपका जीव का त्यों है, लेकिन इसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख देंगे Cl। यस चलो, यस यस तो ये तो संरचना खींचे हो, है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर करके इनके बीच में, क्लोरीन के बीच में, Cl2 अणु के बीच में तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है Cl2 अणु के बीच में कितना ससंयोजक बंधन होता है? 1। ऑक्सीजन अणु के बीच में कितना ससंयोजक बंधन होता है? 2। डबल कोवलेंट बॉन्ड है ना, यहाँ पर कितना है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखिए और एग्जाम्पल आप लोग इसको राइट डाउन कर लो, राइट डाउन लिख लो। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने का और एकदम ध्यान रखिए, बहुत सिंपल मेथड से बताया जा रहा है। मीथेन का फॉर्मूला सब लोग को जानना चाहिए, CH4 होता है ना। मीथेन इसका नाम है और इसका उनको मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचना। कैसे खींचेंगे? इसमें कौन कौन परमाणु है? कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन का कुल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। 2 और कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन के कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। यस या नो? कार्बन के पास सही इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 है। हाइड्रोजन के साथ सही इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। कार्बन को अष्टक पूरा करना होता है ताकि वो अस्थायी हो जाए। अगर 8 हो जाएगा ना तो क्या होगा? स्टेबल हो जाए। मान लिया जाए आपके पास क्या है? रुपया है कि नहीं, और आपको क्या है, आप लक्ष्य बनाए हैं कि आपके पास क्या हो जाए? वो रुपया है 8 लाख रुपया हो जाए। तो क्या होगा? अगर आपके पास 6 लाख रुपया स्थायी हो गए, 7 7.5 8 ये 8 होना, अष्टक पूरा करना। तो ये 4 है ना भाई, तो कितना इसको चाहिए?
चार चाहिए। ये बेचारा ये संतोषी है, परम संतोषी, इसको हाय हाय नहीं करता है, ये दुए में संतुष्ट हो जाता है। 2 रोटी खाया बस एकदम आराम। इसको चाहिए बाइकम का छम कितना 8 रोटी है, अभी कितना 4 आया और 4 हो गया, तो साझेदारी करेगा। तो CH4 में जो ना मीथेन का है, मीथेन का जो केंद्रीय परमाणु है वो C, जैसे आप लोग देखिए C2H2, C2H2 का नाम है इथाइन, है ना, या इसी का नाम है एसिटिलीन, है ना। ये आगे सीखिएगा, अभी तो याद कर लो, नेमिंग बाद में सीखेंगे। C2H2 क्या कहते हैं, एसिटिलीन या इथाइन कहते हैं। कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, 2 और 4 हुआ सही इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास तो बेचारा बहुत पुअर मैन, बहुत गरीब, बहुत संतुष्टि, ज्यादा खाया करे वाला आदमी नहीं है। ये कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 रुपया है, क्या करे, यही ये है। सही इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1। अब देखिए C2H2 में क्या नाम हुआ, इसका नाम एसिटिलीन। क्यों कार्बन देखो बाएं, देखो हाइड्रोजन को हमेशा बाद में लिखा जाता है, क्यों हाइड्रोजन बाएं दे दो, क्या दे दो। अब सही इलेक्ट्रॉन दिखाओ, इसको कितना चाहिए, इसको तो 2 ही चाहिए, इसी से साझा करेगा ना जिसका, इसको कितना चाहिए, और एक अब क्या करें 2 को तो हो गया यूज, बचा के 2, बचा कितना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक तो साझा इधर करिए, एक तो साझा इधर कर लिया, इसके पास कितना बचा, 3 बचा, कितना बच गया 3 है, कितना इसके पास 4, 4 में से 3 चाहता भी है और 4, तो यह क्या हो जाएगा 1, 2 और 1 3 हुआ। इसके पास भी कितना हो जाएगा 1, 2 और 1, देखो ये साझा किया इसके साथ, खुश हो गया, ये साझा किया इसके साथ, क्या हो गया 2, 3 और 2 5, 5 3, ये आपका ऐसे साझा किया। यस यस या नो, हुआ क्या 2 बिंदु 5, 5 और 3, ये कैसे साझा किया, यहाँ देखिए 2 बिंदु 5, 5 3, इसको ऐसे बोला कर दो, टक 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 टक, यस या नो है, दिक्कत है क्या इसमें। अब जहाँ जहाँ साझा कर रहा हूँ बॉन्ड दिखा सकते हो, यहाँ साझा किया, यहाँ साझा किया, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ साझा किया, यहाँ साझा किया, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ साझा किया, यहाँ बॉन्ड बनेगा। यस क्लियर है। कार्बन के अगल बगल 4 बॉन्ड बनता है सामान्यतः, कार्बन के अगल बगल कितना बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के अगल बगल 2, नाइट्रोजन के अगल बगल 3, नाइट्रोजन के अगल बगल 3, हाइड्रोजन के अगल बगल 1। इस समय में ट्रिक बताते हैं, अगर आदमी को नहीं बने इलेक्ट्रॉन तंतु संरचना तो कैसे बनाए, है ना, वही बता रहे हैं। इसको लिख लो पहले, लिख लो रोक दिया था कि फोन आ गया था सर। अच्छा तो खत्म हो गया वीडियो, कंटिन्यू है, खत्म हो गया सर। अच्छा तो बात दे दीजिए, दोनों भेज दीजिएगा, हम जोड़ देंगे दोनों। अब देखिए और भी एक मेथड है जिसको आप यूज करके आसानी से बना सकते हैं। देखिए संयोजकता याद रखिएगा, CON कौन है X, X मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, F फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, Br ब्रोमीन, और कार्बन के अगल बगल जो बॉन्ड बनेगा आपके लेवल में 4 बॉन्ड बनेगा हमेशा, अगल बगल 4 बगल कार्बन का क्या बनेगा 4, ऑक्सीजन के अगल बगल कितना बनेगा 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के अगल बगल कितना बनेगा 3, हाइड्रोजन के अगल बगल कितना बनेगा 1, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अगल बगल भी। इसको दिमाग में रख कर भी आप आसानी से संरचना को खींच सकते हैं, है कि नहीं। मान लिया जाए आपको खींचना है संरचना, किसका खींचना है, बोलिए किसका खींचना चाहते हैं, किसका है, किसका ब्रोमीन तो है, Br2 होता है, ठीक है। हम ऑप्शन देते हैं, जैसे आपको खींचना है सपोज दैट खींचना NH3, क्या करना है
NH3 NH3 का क्या नाम है? अमोनिया नाम है। क्या नाम है? अमोनिया नाम है ना। NH3 अमोनिया के केंद्रीय परमाणु कौन हो गया? N हो गया। और एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक। तो हाइड्रोजन के पास कितना बंधन बनता है? अभी एक बंधन बनता है। और नाइट्रोजन का कितना बंधन बनता है? 3। तो 3 तो हाइड्रोजन का एक बंधन तो एगो साझा किया। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 2 और 1 3 3 2 कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि नाइट्रोजन के पास का क्षम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। नाइट्रोजन 7 होता है ना जी। 2 और 5 ये साझा किया, ये साझा किया, ये साझा किया। क्या बन गया यहाँ पर? NH। क्या बन गया? NH। 2 इलेक्ट्रॉन रह गया बंधन में भाग, इसको दिखाना जरूरी नहीं है। क्या बनेगा उसको? NH और समझ में आ गया? यस। मान लिया जाए हमको खींचना है, जैसे हमको खींचना है CCl4 का। किसका? CCl4 कमांड पेंटाक्लोराइड। तो बताओ आप केंद्रीय परमाणु कौन है? C। क्लोरीन के है 1 2 3 और 1। कार्बन का अगर कितना बॉन्ड होता है जी? 4 होता है। 1 2 3 और 1 होता है जी। कैसे लो? अब क्या होता है? क्लोरीन के अगर कितना बॉन्ड होता है? 1। इसके अगर 4 कितना बॉन्ड है? 1। इसके अगर 1। ये सही है। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचे। यहाँ के इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन में बदल दिया ऐसे करके मन मन में। यस, क्लियर है? ये तो साझा किया था, साझा किया। यस, ये ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है क्या आप लोग को? कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज कर रहा है तो ओल्ड मेथड ही लगाइए। देखिए कार्बन के पास कुल सही इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। सही इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। क्लोरीन के पास कुल 17 है। सही इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। यस। क्लोरीन CCl पे CCl4 में किसको बीच में रखेगा? C को। एक बाएं एक दाएं ऊपर और एक सही इलेक्ट्रॉन दिखा दो। इसके बाद नंबर कितना है? 7। एगो साझा करेगा, एक इधर कर दो, 2 4 6 और 1 7। इसका भी एक आगे कर दो, इसका 2 4 6 और 1 2 4 6 और 1 2 4 6 और 1। यस। कार्बन के पास कितना होता है? 4। ये किसके साथ करेगा? ये किसके साथ? कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना भी है। अगर बॉन्ड 4 कितना बनाना? 4। ये कितना हुआ? 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 और ये 6 2 नहीं 7 1 है 7 1 7 1 7 1 7 1। इसके पास कितना हुआ? 2 4 6 और 2 समझ में आया? यस या नो? है? ये किसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया? CCl4 का। किसका हो गया? CCl4 का हो गया, है कि नहीं? और देखो और दिखाते हैं। N2 का देखो, N2 का देखो। नाइट्रोजन का पाइथन कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा। 2 और कितना होगा? नाइट्रोजन के पास कितना है पाइथन कक्षा में? 5। कितना चाहिए? 5 3 और 2 5 3 2 5 इधर 3 और 2 5 कितना हो गया? 3 2 5 हो गया। 5 इधर यहाँ पर है 5 3 8 इधर कितना हो गया? 8। ये साझा किया। नाइट्रोजन के बीच हमेशा कितना बॉन्ड बनेगा? 3। ये इलेक्ट्रॉन दिखाओ चाहे। समझ में आ गया? N2 अणु में कितना ससर्ग बंधन रहता है? N2 अणु में कितना ससर्ग बंधन रहता है? 3। कितना होता है? समझ में आ गया? और सिखाएं? सीख गए आप लोग? तो आज हमने देखा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपको जो भी संरचना सूत्र दिखना है आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज आप याद रखेंगे, जब आपका परमाणु 2 से ज्यादा हो तो केंद्रीय परमाणु को बीच में रखेंगे, फिर एक बाएं साइड रखेंगे, एक दाएं, एक ऊपर और एक नीचे, जहां तक संभव हो औसे रखेंगे। उसके बाद जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो अष्टक को पूरा करने के लिए जितना चाहिए उसको क्या करना है, उसको आगे कर देना है। उसको क्या कर देना है, आगे कर देना है। अब जब शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा, तब क्या करेगा, बॉन्ड को बनेगा। कार्बन के अगल बगल हमेशा कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन के अगल बगल 2 बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन के अगल बगल 3 बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन के अगल बगल 1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अगल बगल हमेशा कितना बनेगा, 1 बॉन्ड ही बनेगा। और भी कुछ एग्जाम्पल आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।